मायूस कौवा। एक कौवा एक दरख्त पर बैठा अपनी ज़िंदगी की तलखियों और मायूसियों के बारे में सोच रहा था। वो अपनी ज़िंदगी से सख्त मायूस था। अपनी परेशान कुन ज़िंदगी के बारे में सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इत्तेफाक से उस दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग इबादत कर रहे थे। कौवे के आंसू उनकी गाल पर जा गिरे तो उन्होंने देखा कि एक कौवा रो रहा है। बुजुर्ग ने कौवे से उसकी मायूसी का सबब दरियाफ्त किया, जिस पर कौवे ने अपने आंसुओं का बंध तोड़ डाला। कौवा बोला, कोई एक गम हो तो बताऊं। मेरी तो सारी ज़िंदगी ही दुखों से भरी पड़ी है। मैं अपने रंग की वजह से ज़िंदगी से आजिज़ हो चुका हूँ। इस रंग की वजह से मुझसे हर कोई नफ़रत करता है। जहाँ जाता हूँ लोग मुझे भगा देते हैं। जहाँ बैठता हूँ, पेड़ की डाली हो या घर की खिड़की, लोग मुझे भगा देते हैं। भला ये भी कोई ज़िंदगी है? लोग मुझे मनहूस तक कहते हैं। और कौवा फिर रोने लगा। बुजुर्ग ने उसे तसल्ली दी और समझाने की कोशिश की कि ज़िंदगी से समझौता करना सीखो, हर हाल में खुश रहना चाहिए। लेकिन कौवे को तसल्ली की भी कोई सूरत नहीं समझ आ रही थी। फिर बुजुर्ग ने उससे सवाल किया कि अगर तुम्हें दूसरी ज़िंदगी मिले तो तुम क्या बनना चाहोगे? किसकी ज़िंदगी को तुम पसंद करते हो? उस पर कौवा बोला, मुझे हंस की ज़िंदगी बहुत पसंद है। कितना सफ़ेद रंग है उसका, हर कोई उसे पसंद करता है। वो पानी में तैरता हुआ कितना खूबसूरत लगता है। मैं तो बस दूसरी ज़िंदगी में हंस बनना चाहूँगा। तो बुजुर्ग बोले, मैं तुम्हें इसी ज़िंदगी में हंस बना दूंगा। कौवा बहुत खुश हो गया और पूछा कि क्या करना होगा मुझे? तब बुजुर्ग बोले, तुम बस एक बार हंस से मिलकर आ जाओ, उसकी ज़िंदगी का हाल मालूम करके आओ, वो अपनी ज़िंदगी में कितना खुश है। फिर मैं तुम्हें हंस बना दूंगा। कौवे ने फ़ौरन कहा, मुझे मंजूर है। कौवा वहाँ से उड़कर हंस को तलाश करने लगा। आखिर उसे पानी में तैरता हुआ एक हंस मिल ही गया। कौवे ने हंस से पूछा कि क्या हाल अहवाल हैं तुम्हारे? बोला, तुम दिलकश लग रहे हो पानी में तैरते हुए। तुम्हारा रंग बिल्कुल किसी चांद की तरह लगता है। तब कौवे की बात सुनकर हंस बोला, भाई क्या कह रहे हो? ये सफ़ेद रंग भी भला कोई रंग है? ना कोई इसमें दूसरा रंग शामिल है। मुझे तो ये रंग अपना कफन लगता है। तब कौवे ने हंस से पूछा, फिर तुम्हें क्या पसंद है? हंस ने कहा, मुझे तोता बहुत पसंद है। कितनी खूबसूरत रंग है उसके पास, हर कोई उसको पसंद करता है। तोता तो इंसानों की बोलियां भी बोल सकता है। ये सुनकर कौवे ने सोचा, क्यों ना तोते से मिला जाए। बस फिर क्या था, वो तोते की तलाश में निकल पड़े। फिर तोते से मिलकर अपना मकसद बयान किया। तब तोते ने कहा, भाई ये हंस की खुशफहमी है। ये रंग बरंगी पर और ज़बान ही तो असल में मेरी असल दुश्मन है। जहाँ जाता हूँ लोग मुझे कैद करने की कोशिश करते हैं। हर वक्त दरख्तों में छुपता फिरता हूँ, फिर भी शिकारी आखिर पकड़ ही लेता है। फिर हंस ने कहा, तुम किसकी ज़िंदगी पसंद करते हो? उस पर तोता बोला, मुझे तो मोर पसंद है। कैसे आज़ाद फिरता है, मेरी तरह कोई उसे कैद नहीं करता। ये सुनकर कौवे ने सोचा, मोर से मिलना चाहिए। वो अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या सोचता है। फिर मोर को तलाश करना शुरू किया तो उन्हें याद आया कि मोर तो चिड़ियाघर में मिलेगा। फिर उसने देखा कि मोर के इर्द गिर्द कुछ लोग खड़े हैं और खाने की चीज़ें भी दे रहे हैं, और वो अपने खूबसूरत पर फैलाकर खड़ा हुआ है। कौवे ने सोचा, वाकई भाई मज़े तो मोर के हैं। कौवे ने मोर से उसका हाल दरियाफ्त किया तो उसने कहा, भाई मत पूछो, कभी कोई मेरा पर नोचता है तो कभी कोई मेरे पर निकाल लेता है। मेरी कोई ज़ाती ज़िंदगी नहीं है, भाग भी नहीं सकता, कोई ना कोई कैद कर ही लेता है। फिर कौवे ने पूछा कि तुम्हें किसकी ज़िंदगी पसंद है? उस पर मोर ने कहा, मुझे तुम्हारी ज़िंदगी बहुत पसंद है। जब चाहे आज़ाद घूम सकते हो, कहीं छुपना नहीं फिरता, कोई कैद नहीं करता, आज़ादी से उड़ सकते हो, कोई पर भी नहीं नोचता। ये सुनकर कौवे की आंखों में आंसू आ गए। कौवे को एहसास हुआ कि
अपनी ज़िंदगी का मवाजना दूसरों की ज़िंदगी से नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई गम है, लेकिन हम सिर्फ ज़िंदगी का रंगीन पहलू देखते हैं। उसकी ज़िंदगी का तारीख पहलू हम देखना भी नहीं चाहते, और तारीख पहलू असल में गमज़दा ही होता है।